ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अंदर छुपा हुआ जिन्नाई जो जिन्न था वो निकला है। इनकी जो मुस्लिम लीगी सोच रही है वो अब उसका खुलासा हो गया है। संविधान हाथ में लेने से संविधान का सम्मान नहीं होता, संविधान को जिया जाता है। और जब एक संवैधानिक व्यवस्था बन गई, संसद के दोनों सदन ने इसको पास कर दिया कि हमको जो छूटे हुए स्टैंजा थे वो भी गाने हैं, तो पूरे को गाया जाएगा। और कांग्रेस के खुद अधिवेशनों में पूरा गाया जाता रहा। तो आज की वो गांधी जी वाली कांग्रेस अब नहीं रही। ये जो दूसरी जो कहना चाहिए दूसरी जो गांधी तथाकथित गांधी वाली जो कांग्रेस है, उसके अंदर रहते सांप्रदायिकता का जो जहर है वो बाहर निकलने लगता है। वो राष्ट्रवाद नहीं चाहता, वो भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन नहीं चाहता, वो राष्ट्र का वंदन नहीं चाहता। उनके वहां पर तो एक तरीके से हाफिज साहब और अलग अलग नामों से संबोधन आतंकवादियों का होता है जी, और साहब और बेटी के नाम से होता है। इज्जत जहां बेटी हो जाती है और वो हाफिज साहब हो जाते हैं, उसमें उनका सम्मान नहीं गिरता। लेकिन वंदे मातरम पूरा गा लेंगे तो उनका सम्मान गिरेगा, इसलिए वो प्रस्ताव पारित करते हैं। मैं समझता हूं एक गैर जिम्मेदाराना, संविधान विरोधी और एक बहसीपन का, तुष्टीकरण का ये विकराल रूप सामने आया है। सर, कल इसी मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न सिर्फ पॉलिटिकली फिनिश हो गए हैं बल्कि कांग्रेस से डरे भी हुए हैं। जो खुद जो है एक हास्य के पात्र बन जाते हो अपने शब्दों के, अपनी शब्दावली के लिए। भारत की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी एक प्रधान सेवक को, एक सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति को जब वो तू तड़ाम करके संबोधन करे तो उनका मानसिक जो एक स्तर है वो अपने आप में उनको परिभाषित करता है कि उनका कहने का तरीका क्या है, उनका बोलने का स्तर क्या है, उनका नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो दायित्व है उसका वो निर्वहन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। मैं समझता हूं कि गैर जिम्मेदाराना होना अलग है, लेकिन अमर्यादित होना ये सबसे खतरनाक है।